हेलो एवरीवन। आज हम लोग देखेंगे इनिशिएशन ऑफ रेप्लिकेशन इन प्रोकैरियोट्स। ओके, हमें पता है कि सेल मौजूद होता है, सेल के अंदर न्यूक्लियस मौजूद होता है, न्यूक्लियस के साथ साथ दूसरे ऑर्गेनेल्स भी प्रेजेंट होते हैं। इस न्यूक्लियस के अंदर हमें पता है कि यहाँ पे है ना डीएनए नाम के एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर मौजूद होता है। ये जो थ्रेड लाइक का स्ट्रक्चर है, इसके ऊपर है ना इनिशिएशन ऑफ रेप्लिकेशन का प्रोसेस जो है मौजूद होता है। वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट प्रोकैरियोट्स, राइट? सो इनिशिएशन ऑफ रेप्लिकेशन इन प्रोकैरियोट्स। ओके, जब हम प्रोकैरियोट्स के देखते हैं इनिशिएशन ऑफ रेप्लिकेशन, इस डीएनए के पास है ना किस तरह के स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पर के पास दो तरह के रीजन्स प्रेजेंट होते हैं। ओके, ये दो तरह के रीजन्स के अंदर है ना दो तरह के टाइप्स आई विल शो यू। एक तो है ना थ्री न्यूक्लियोटाइड्स, थ्री रीजन होते हैं जिसे हम है ना 13 मार्क कहते हैं, और एक है ना 5 रीजन्स होते हैं। ओके, 1 2 3 4 एंड 5, ये 5 रीजन्स मौजूद होते हैं। इसे हम 9 मार्क कहते हैं। ओके, अब जब हम इस रीजन्स के बारे में बात करें, यहाँ पर है ना मैक्सिमम अमाउंट मीन्स 11 टाइम, एटलीस्ट 11 टाइम है ना GATTC सीक्वेंस का रिपीट होगा। ओके, GATC का सीक्वेंस जो है ना रिपीटेड फॉर्म में रहेगा। और यहाँ पे हम जब देखते हैं ये है ना हेमी मिथाइलेटेड फॉर्म में फंक्शन नहीं करेगा। हेमी मिथाइलेटेड मतलब एक के ऊपर है ना मिथाइलेटेड ग्रुप ऐड है और एक के ऊपर नहीं है, तब है ना हम इसे कहते हैं हेमी मिथाइलेशन, मीन्स हाफ मिथाइलेशन कहते हैं। अब यहाँ पे मैक्सिमम जो भी हो मिथाइलेशन किस पे ऐड किया जाएगा, ए के ऊपर ऐड किया जाएगा। अगर यहाँ पे GATC मौजूद है, ओके, और यहाँ पे ए के ऊपर CH3 है, मतलब मिथाइल ग्रुप ऐड है, और वही GATC और एक स्टैंड पे मौजूद है, बट यहाँ के स्टैंड पे मिथाइलेशन एड ऑन नहीं है, तब इसे हम हेमी मिथाइलेशन कहेंगे। अब ये इस तरह के कंडीशन में हो तब है ना रेप्लिकेशन जो है नहीं होगा, देयर विल बी नॉट एट ऑल रेप्लिकेशन विल हैपन। ओके, यहाँ तक आई होप यू विल अंडरस्टैंड। लेट्स सी कि मिथाइलेशन का एक गाना गा रहे हैं, तो वो कौन करेगा। तो हमारे पास है ना डैम करके एक मिथाइलेस मौजूद होगा। हु इज द डैम? डैम का पानी से आप रख लो, डैम है ना क्या करेगा, विच इज नथिंग बट वन इज मिथाइलेस है। ये मिथाइलेस है जो है ना मिथाइलेशन ऑफ पे एक का मिथाइलेशन करेगा। जब तक मिथाइलेशन ना हो तब तक रेप्लिकेशन नहीं होगा। सो मिथाइलेशन इज इम्पोर्टेंट फॉर द रेप्लिकेशन। अब जैसे ही ए के ऊपर मिथाइलेशन हुआ तब है ना रेप्लिकेशन स्टार्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे रेप्लिकेशन स्टार्ट होने के बाद एज वी नो देर आर टू टाइप्स ऑफ रीजन्स आर देयर। ओके, ये है 3 एंड ये है 5। ओके, 5 एंड 3, इस 3 के ऊपर है ना एक प्रोटीन आके बाइंड हो जाएगा। ओके, आई विल मेक इट विथ रेड so you can understand it very well. So यहाँ पे क्या होगा, नॉर्मली 3 के ऊपर एक क्या बोलते प्रोटीन आके बाइंड हो जाएगा। जो 3 रीजन्स के ऊपर बाइंड होगा हम उसे कहते हैं IHF। एंड जो 5 मर के ऊपर आके बाइंड हुआ मीन्स 9 मर के ऊपर आके बाइंड हुआ उसे हम कहते हैं फिफ्थ। ओके, दिस रेड आर फिफ्थ एंड दिस ब्लैक का IHF।
अब ये बाइंड होने के बाद हम ये तो साइड में बाइंड होगा इस तरह से, ये सब बाजू में चलेगा। उसी तरह से साइड ऑन साइड क्या होगा बोले तो डीएनए बोलकर एक प्रोटीन मौजूद होगा। कौन सा? डीएनए प्रोटीन। ओके, डीएनए, डीएनए ए, डीएनए ए नाम का एक प्रोटीन मौजूद होगा। ये डीएनए प्रोटीन के पास है ना, ये पूरा एक प्रोटीन है, इसके पास है ना क्या होगा बोले तो एडीपी हो, सॉरी एडीपी होगा। जब तक इसके पास एडीपी है तब तक ये है ना इनएक्टिव फॉर्म में होगा, इनएक्टिव फॉर्म में रहेगा। ओके, अब इसे हमें है ना एक्टिव करना होगा क्योंकि ये हमारे रेप्लिकेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट काम करने वाला है। तो हम इसे एक्टिव करने के लिए एक और एक प्रोटीन को कॉल करेंगे, बुलाएंगे कि हाँ भाई तू आ जा। तो वो कौन होगा? दिया प्रोटीन। ये दिया प्रोटीन क्या करेगा? इस डीएनए ए के पास एडीपी जो मौजूद है उसे रिमूव कर देगा। मीन्स डीएनए ए प्रोटीन के पास मौजूद एडीपी जो ये वाला है उसे रिमूव कर देगा और यहाँ पे ऐड ऑन करेगा क्या? एटीपी। जैसे ही ये एटीपी को ऐड ऑन कर देगा तो ये क्या हो जाएगा? एक्टिव हो जाएगा। राइट नाउ इट विल बिकम एक्टिव इन द फॉर्म। अब एक्टिव होगा तो एक्टिव होने के बाद ऐसे ही तो नहीं बटेगा, तो हम इसे है ना ग्रीनिश कलर में रख लेंगे या ओके। तो ये एक्टिव हो जाएगा। एक्टिव होके ये क्या करेगा? इट विल कम एंड बाइंड ऑन द FIS। FIS को निकाल के फेंक देगा, ये रिमूव कर देगा और ये अपनी प्लेस है ना यहाँ पे इस रेड को निकाल के खुद की प्लेस है ना बना लेगा। क्या क्या कर रहा है ये है ना, अपने अपने आप को यहाँ पे फिफ्थ की प्लेस पे आके अटैच कर लेगा। ऑल FIS है ना क्या हो जाएंगे? रिमूव हो जाएंगे। क्यों कर रहा है? ये बहुत इंपॉर्टेंट काम करेगा। अगर ये नहीं होगा तो शायद हमारा रेप्लिकेशन वहीं पे स्टॉप हो जाएगा। हमें लगेगा कि अरे बेचारे को निकाल के फेंक दिया, बट इसे निकाल के फेंकना ही इम्पोर्टेंट है। तो ये क्या करेगा? यहाँ पे FIS को निकाल देगा और FIS को निकाल कर अपने अपने क्या बोलेगा, अपनी प्लेस है ना बना लेगा। अब यहाँ पे कौन मौजूद है? एज वी नो इट इज नथिंग बट, सॉरी ये क्या है? यहाँ पे है डीएनए ए प्रोटीन। अब ये डीएनए ए प्रोटीन क्या करेगा? ऐसे ही बैठा हुआ नहीं रहेगा। डीएनए ए प्रोटीन क्या करेगा? बॉन्ड बनेगा। किसके साथ? IHF के साथ। तो ये किस तरह से थोड़ा सा टिल्टेड फॉर्म में मौजूद हो जाएगा। हमारा डीएनए क्या होगा? टिल्टेड फॉर्म में मौजूद होगा। इस टिल्टेड फॉर्म पे मौजूद होने के बाद यहाँ पे थ्रीमर है, ओके, एंड उसी के साथ साथ हमारे पास है यहाँ पे 5 रीजन्स। ओके, अब ये 5 रीजन्स के ऊपर क्या है? डीएनए ए प्रोटीन मौजूद है। और यहाँ पे क्या मौजूद है? हमारे पास मौजूद है ये IHF। ये कौन है? डीएनए ए प्रोटीन। ओके, अब ये क्या करेगा? इसके हाइड्रोजन बॉन्ड से इंटरेक्ट करके इससे अच्छे से बॉन्डिंग फॉर्मेशन करेगा। क्यों? जैसे ही इंट्रैक्शन का गेम शुरू करेगा तो हमारे पास है ना इतना खींच देगा IHF को कि वो है ना बेचारा टूट जाएगा। ओके, तो यहाँ पे जो IHF का रीजन है वो टूट जाएगा, उसके हाइड्रोजन बॉन्ड्स है ना ब्रेक हो जाएंगे। ये डीएनए एक साइड तो आराम से अच्छी रह जाएगी, बट यहाँ पे क्या हाइड्रोजन बॉन्ड्स है ना ब्रेक हो जाएंगे, जिसकी वजह से हमारे पास है ना यहाँ पे डीएनए के न्यूक्लियोटाइड्स है ना हाफ ऑफ मीन्स फिर से ब्रेक हुए पड़े होंगे। कितनी दूर? जितनी दूर है ना IHF मौजूद है वहां तक ही होगा। इसके बाद क्या होगा? यहाँ पे हमारे पास एक जो बबल लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म होगा, इसे हम है ना रेप्लिकेशन बबल कहेंगे। ओके, ये रेप्लिकेशन बबल हमें बहुत इम्पोर्टेंट फंक्शन करने में मदद करेगा। अब जैसे ही ये रेप्लिकेशन बबल फॉर्म हो जाएगा, हम देखेंगे कि डीएनए के पास वो जो मौजूद था डीएनए ए, वो तो वैसे का वैसा ही रहेगा
और यहाँ पे है ना SSB नाम के प्रोटीन्स आकर अटैच हो जाएंगे। ओके, SSB का फॉर्म क्या है? फुल फॉर्म सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन। ये आकर बाइंड हो जाएंगे। जैसे ये बाइंड करेंगे तो हमारा DNA फिर से है ना अटैचिंग का जो ड्रामा है वो नहीं करेगा, तो वो है ना सेपरेट रहेगा। क्या अरे ठीक है, इसे है ना प्रोटीन इतना होल्ड ऑन करेंगे कि they won't be able to interact with each other and they won't be able to form any kind of bond here. Okay, जैसे ये सब होगा उसके बाद क्या होगा, रेप्लिकेशन बबल तो फॉर्म हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास रिक्वायरमेंट के है ना वैकेंसीज की तरह, जैसे वैकेंसीज मौजूद होते हैं उस तरह के प्रोसेसिंग स्टार्ट हो गए। क्या होगा, फर्स्ट रेप्लिकेशन SSB प्रोटीन मौजूद हो गया, SSB एंड DNA भी मौजूद है एंड रेप्लिकेशन बबल भी फॉर्म हो गया। अब यहाँ पे रेप्लिकेशन बबल फॉर्म होने के बाद जैसा हमारा DNA था हम वैसा उतार लेंगे। क्यों, इसके ऊपर क्या होगा बोल तो DNA B आकर अटैच हो जाएगा। Who's that? DNA B। DNA B क्या है एग्जैक्टली बोले तो ये है हेलिकेज एक्टिविटी। हेलिकेज की तरह एक्टिविटी करेगा। ओके, हेलिकेज मतलब सेपरेशन ऑफ द DNA को सेपरेट करने के लिए मौजूद। और ये जो DNA B है इसके पास है ना 6 रीजन्स प्रेजेंट होंगे, 1 2 3 4 5 एंड 6 रीजन्स प्रेजेंट होंगे, जिसकी वजह से हम इसे क्या कहेंगे, होमोहेक्सोमर। ओके, वी आर कॉलिंग इट एज ए होमोहेक्सोमर। होमोहेक्सोमर कहेंगे। ये हेलिकेज एक्टिविटी की तरह काम करेगा और ये क्या करेगा, रिक्रूट करेगा। किसे करेगा, जी को, मीन्स DNA जी को भी रिक्रूट करेगा। ओके, अब DNA जी क्या करेगा, DNA जी आएगा, DNA जी आकर हमारे पास यहाँ पे 2 तरह के DNA B अटैच होंगे, DNA B दोनों आएंगे। ओके, अटैच होंगे। DNA जी क्या करेगा, हमारा DNA जी ये है ना प्राइमर की सिंथेसिस करेगा और इसके पास रोटेशन एक्टिविटी होगी। यहाँ पर एक DNA जी आएगा, DNA जी, एंड यहाँ पर एक DNA जी आएगा, DNA जी। ये क्या करेगा, यहाँ पे प्राइमर की सिंथेसिस करेगा, यहाँ पे प्राइमर की सिंथेसिस। ठीक है, यहाँ पर एक प्राइमर, यहाँ पर एक प्राइमर फॉर्म करेगा और इसी के साथ साथ ये है ना रोटेट होगा यहाँ पर एंड यहाँ पर, और ये वाला यहाँ रोटेट होगा, ये यहाँ रोटेट होगा और ये यहाँ पर भी प्राइमर की सिंथेसिस करेगा। इस तरह से प्राइमर की फॉर्मेशन हो जाएगी। अब जैसे ही प्राइमर में सब फॉर्म हो जाएगा, DNA पॉल आएगा, पॉल 3 आएगा। ये आके क्या करेगा, DNA पॉल 3 आके है ना नॉर्मली DNA जी को रिलीज करेगा, क्योंकि DNA जी का काम सिर्फ प्राइमर ऐड ऑन करना है, तो ये है ना रिमूव होगा एंड DNA पॉल 3 क्या करेगा, रिप्लिकेशन को स्टार्ट करेगा। ओके, और इसी के साथ साथ क्या होगा बोले तो यहाँ पर जब हम इसकी स्ट्रक्चर देखेंगे, DNA पॉल 3 इसके पास है ना 10 सब यूनिट्स प्रेजेंट होंगे। ओके, दिस इज टुडेज क्लास। जितना भी था यहाँ पे कुछ भी नहीं है, रेप्लिकेशन बबल फॉर्म करना है, SSB प्रोटीन को अटैच करना है, उसके बाद रिक्रूटमेंट होगा, DNA B ऐड होगा, DNA G ऐड होगा, हेक्सोमर एक्टिविटी होगी और ये क्या करेंगे, प्राइमर को फॉर्म करेंगे, देन है ना DNA पॉल 3 आके रेप्लिकेशन का प्रोसेस जो है कंप्लीट करेगा। इसी तरह से आज हमारी क्लास यहीं पे ख़त्म होती है और जो भी है हम है ना आगे की क्लास में देखेंगे। आपका इस क्लास में ज्वाइन करने के लिए थैंक यू एंड प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। थैंक यू।